अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। AIMIM इनकलाब पार्टी की जानिब से एक प्रेस मीट करते हुए खवी अब्बासी ने यह कहा कि हाल ही में बारिश से मुतासिर लोगों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसमें धांधलियाँ की गई है और इसी पर AIMIM पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIMIM इनकलाब पार्टी, आज आपसे मुखातिब करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में फ्लड आने की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए, काफ़ी लोगों को जो है सो परेशानियाँ उठाना पड़ा। आप लोगों ने देखा कि हुकूमत ने 10,000 रुपये दे रही थी और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, लोकल क़याद है, वो 10,000 भी मुस्तकीन को पहुँचने नहीं दिए। 10,000 में 2,000 3,000 लेकर जो है सो 7-8 हज़ार रुपये खा लिए। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी जमात ओल्ड सिटी में जो अपने आप को जो सो क़यादत बोलती है, वहाँ ओल्ड सिटी की क़यादत बोलती है, मुसलमानों के क़यादत बोलते हैं, ये लोग जो सो मुसलमानों का हक़ तलफ़ी कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को फ़ैसला करना है आने वाले बलदिया इलेक्शन में आपको किसका साथ देना है। आप देखा कि फ़्रांस में जो है सो एक ने गुस्ताखी रसूल गुस्ताखी किया था हुज़ूर की शान में, तो वहाँ पर उसका कत्ल किया गया। तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अवैसी। तो जो उसको टेररिस्ट बोलते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो भी गुस्ताख रसूल होते। तो मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ कि आपको क्या वोट उनका साथ देना है जो गुस्ताख रसूल है, जो मस्जिदों को शहीद कर दिए, जो लैंड ग्रैबिंग करते, जो वफ़ के जायदाद खा जाते, जो गरीबों का हक़ मार देते, 10,000 में से 7,000 रुपये खा लेते। क्या एक साफ़ सुथरी जमात का सपोर्ट करना है आपको? इनकलाब एक ऐसी जमात है, बहुत ही साफ़ सुथरी जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, शरीफों की जमात है, और वक्त का तकाज़ा है कि इनकलाब लाना है। अगर अब इनकलाब नहीं आएगा तो ज़िंदगी भर नहीं आएगा। 70 साल के बाद एक ऐसी जमात उठी है जो आपके बीच में है, आपके बीच में रहेंगी। आपकी जमात है, नौजवान की जमात है, गरीब की जमात है, अमीर की जमात है, बहन की जमात, भाई की जमात, बुजुर्ग की जमात, सबकी जमात है। ये आम आदमी की जमात है, ये कोई ख़ानदानी जमात नहीं है। आपने देखा कि सलाउद्दीन अवैसी से पहले वाहिदुद्दीन अवैसी, फिर असदुद्दीन अवैसी, फिर अकबरुद्दीन अवैसी, यहाँ राजीव गांधी, नेहरू, राहुल गांधी, ये पूरा KCR, KTR, कविता, ये पूरा ख़ानदानी जमात है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये आम पब्लिक की जमात है। इसमें आप भी लीडर है, हम भी लीडर है, सब लीडर है, ये सब आम जनता की जमात है। और अब आ रहे हैं बलदिया का इलेक्शन, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए, आपके मोहल्ले से आपके नुमाइंदे को चुन के लाइए। हम कोई क्लोज डोर को बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले नहीं है। आपका नुमाइंदा आपका लीडर रहेगा और हम आपसे वायदा करते हैं बदलाव हैदराबाद में चेंज लाना चाहिए। एक युवा हैदराबाद बनाना चाहिए, एक नया हैदराबाद बनाना है हमारे को, जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से 20 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के 70% बच्चों को, हम नौजवानों को टिकट देंगे, जिसकी उम्र 20 साल से 35 साल के बीच में रहेंगी। 70% जो सो तय करे हमारे सदर साहब कि नौजवानों की एक नया चेंज लाना है, एक इनकलाब लाना है। जब इनकलाब आएगा, नई सोच आएंगी, पुरानी क़यादत को हटा के फेंकना है, नौजवान क़यादत लाना है, एक बदलाव लाना है, एक चेंज हैदराबाद लाना है, जब भी हैदराबाद का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप पुरानी क़यादत लेके चलेंगे, आप पुराने ख्यालात लेके चलेंगे, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करना, लोगों का हक़ मानना, आप सूद का धंधा करते, आप लैंड ग्रैबिंग करते, आप वफ़ के जायदाद खा जाते, आप गुस्ताख रसूल है, आप जो सब मस्जिदों का सौदा कर देते, आप 10,000 जो फंड आता उसमें खा जाते, इसका साथ देना नहीं चाहिए आपको। तालाबों की प्लॉटिंग कर दे रहे हैं आप जो सो ज़मीन तो ख़त्म हो गई तो तालाबा शुरू हो गए। वो तो गनीमत टैंकमेंट बीच में, अगर कोई कोने में रहता तो उसकी भी प्लॉटिंग कर देते थे लोग। वो रोज़ आने जाने को दिखते रहता, तो किसी भी नज़र नहीं पड़ रही वहाँ पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ हैदराबाद की जो क़यादत है 70 साल में जो नहीं करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 महीने की पार्टी ने कराए। आप तारीख उठा के देखिए, CA NRC में सब में पहले अरेस्ट होने वाले हमारी पार्टी से, एहतजाज करते हुए अरेस्ट किए गए, गोशा महल PS में डाल दिया गया। सब में पहले जंतर मंतर पर मॉब लिंचिंग पे धरना देकर जेल भरो हमारी जमात है। जो दिल्ली में बड़ा एजिटेशन करे थे हम, वहाँ पर भी अरेस्ट हुए हम। कोरोना में सब में ज़्यादा इमदाद करने वाली हमारी जमात है। आपने देखा मोदी को, अमित शाह के ख़िलाफ़ उनके पुतले जलाए गए, उनको जो करे उनके जो पुतले जलाए, सब में पहली बार हमारी जमात ने किया। ऐसे कई कारनामे हमारी जमात के, मक्का मस्जिद खुलाए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर भूलने बैठे तो पूरा दिन भी बसते होता। ऐसे कारनामे हमारी इनकलाब मिल्लत पार्टी की।
तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, नौजवानों से ख़ास तौर से बदलाव लाना है। एक नौजवान, एक नया हैदराबाद बनाना है, एक इनकलाब हैदराबाद बनाना है, एक यूथ का हैदराबाद बनाना है। इनकलाब जो है सो लाकर हर घर इनकलाब, हर घर में इनकलाब लाना है हमारे को। आगे बढ़ के आइए, आप अपना नुमाइंदा चुनिए, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में उसी को टिकट दिया जाएगा, उसी को जिता के लेके आइए, उसी से काम लीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह ताला, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न। We are going to work day and night for the all-round development of the party, for all-round development of the community. हम पॉवर्टी पे लड़ेंगे, हम एजुकेशन पे लड़ेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट में लड़ेंगे, हम डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे, हम करप्शन हटाने के लिए लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये 5 मुद्दों पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपने देखा बिहार का जब इलेक्शन हुआ, वहाँ पर 12 से 15 मुसलमान कांग्रेस के एमएलए थे। ये वोट डिवाइडर बोल सकते हैं, रोड डिवाइडर देखे ना, इन्हें वोट डिवाइडर है, इन्हें वोट डिवाइडर वहाँ पे जाके जो है सो वोट डिवाइड करने के लिए 13 मुसलमान जहाँ हैं वहाँ 13 एमआईएम के खड़ा करा, ताकि बीच में से बीजेपी निकल जाए। क्या ज़रूरत है आपको खड़ा करने की? 13 सीटों पे वोट डिवाइडर जाके बीच में ठहरा दिया। वहाँ पे मुसलमान भी नहीं जीतना, कांग्रेस भी नहीं जीतना, कौन जीतना? बीजेपी जीतना। ये उसके मंशा है, ये बीजेपी का एजेंट है, नंबर 1 एजेंट है। ओझा नामी वकील ने एक साफ अपने अल्फाज में बोल दिया है कि गुजरात में अमित शाह के घर पे 5 सितंबर 2015 में रात के 3 बजे अकबरुद्दीन अवैसी और अमित शाह की मीटिंग हुई, प्रूफ के साथ, विद एविडेंस, विद ऑडियो एंड वीडियो, हर चीज़ है उसमें, कि ये लोग जो है सो चोरा गवाह बढ़ते बोलते ना, इन्हें वोट डिवाइड करके हिंदू मुसलमान को लड़ा दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ा दे के एक तरफ हिंदू को कर दिए, एक तरफ मुसलमान को कर दिए, बीच में से जो है सो अपनी सियासत चला रहे। वोट बैंक पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। अब पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। अब ये आईटी का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। अब ये छुपने वाली बात नहीं है। आज उनकी हाल हकीकत सामने आ गई कि ये वो बीजेपी के एजेंट है, और उनको प्रूफ कर दो बोलिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के खांधे पर था, कानून भी ये बोलता, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द अक्यूज, लेट देम प्रूव दैट दे आर नॉट बीजेपी एजेंट। अगर वो प्रूफ कर देते हैं बीजेपी के एजेंट ने, हम हमारी पार्टी को जो है सो खत्म कर देते हैं, जब्त कर देते हैं। हम क्या बोलते साहब, हम हमारी पार्टी को आपकी पार्टी से जब्त करते हैं, लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द अक्यूज। अब उन अक्यूज है हमारी नज़र में कि बीजेपी के एजेंट है। आप प्रूफ करना, आप बोल दिए मक्के शरीफ को चले आते हो, मदीना शरीफ को चले आते हो, कुरान शरीफ उठा ले, तो ये इमोशंस ड्रामास, ये जो है सो मेलो ड्रामास नहीं चलने वाले। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जान चुकी है हकीकत इनकी क्या है। सो इनो बीजेपी के रिकग्नाइज्ड एजेंट है इनो, ये जहन में बिठा लीजिए आप लोग। और वक्त आ चुका है बदलाव का, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप बदलेंगे नहीं, आप अपने आदमी को कॉर्पोरेटर नहीं बनाएंगे, तो इसी तरीके से किश्तियाँ खरीद लेना पड़ेगा, टोली चौकी में, नबील कॉलोनी में, फलाना जगह पे। तो आप लोग को जब जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है। आगे बढ़ के आइए, पढ़े लिखे हैं आप लोग, नौजवान हैं, कहीं का डर भाई, अल्लाह से डरिए आप, अल्लाह से डरिए आप। इन्हें क्या कर सकता, हाँ, इन्हें खुद अपने आप को हिफाजत करने के लिए बीजेपी के टांगों में पड़ा हुआ है, जाके आर्ली में 2 मिला लेते हैं दोनों भाइयाँ। कौम के दुश्मन, गद्दार मिल्लत, दल्लाल मिल्लत है इन्हों सुधर नहीं सकते। इन्हों अपने आप को बचा लेने, अपनी जायदाद को, अपने पैसा बचा लेने के लिए इन्हों जो है सो बीजेपी के एजेंट बने हुए। ये साफ अल्फाज में बोलता हूँ मैं, दारुसलाम तक मैं आवाज़ जाना मेरी कि ये बीजेपी के एजेंट है। प्रूफ करो ना बीजेपी के एजेंट नहीं है बोल के, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है बीजेपी के एजेंट। आप देखिए इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले इलेक्शन है बल्दिया में, बता दीजिए कि आम पब्लिक क्या चाहती है। आम यूथ, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स कैन चेंज द होल हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो रहते ना, वो पूरा तख्ता पलटा देते। तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करता हूं कि आप अपनी ताकत बताइए, अपने वोट की ताकत बताइए, आप बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए। आपका वोट हैदराबाद का मुस्तकबिल नहीं है, आपका वोट तेलंगाना का मुस्तकबिल नहीं है, आपका वोट हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। आप कॉर्पोरेटर चुनने नहीं जा रहे हैं, आप आने वाले एमएलए को चुनने जा रहे हैं, आने वाले एमपी को चुनने जा रहे हैं, आने वाले सीएम को चुनने जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेटर का वोट जो है सो आपका बहुत अहम रखता, बहुत अहमियत है आपके वोट की। वोट चीज़ है जो तारीख बदल देता। तो आप सब आगे बढ़ के आइए। और ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी जो बड़ी साफ़ सुथरी पार्टी है, जो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है। आप लोग आइए, आगे बढ़ के आइए, हमारे हाथ मजबूत करिए और आप खुद अपनी क़यादत करिए, आप खुद अपना डेवलपमेंट लाइए अपने इलाके में। हमारे पास कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई क्लोज डोर मीटिंग्स नहीं है। ओपन टू ऑल, प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व अकॉर्डिंगली, इट्स ओपन टू ऑल इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को वक्त दिए हैं।
खुदा हाफिज़। अभी साहब, शाहीन नगर में, उस्मान नगर में 25 दिन से वहाँ पर पानी रुका हुआ है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई गया नहीं, कुछ भी जो है वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? देखिए, उस्मान नगर जी, जहाँ पर जो है सो अवैसी से अब जाके टीआरएस की तायद करके वहाँ से जिताई, उन्होंने कहा है पहले ये बताइए हमें, जिसने वोट लिया, जो तायद करके उस्मान नगर को जो है सो टीआरएस को जिताए, उनका पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे। 2 दिन पहले वहाँ पर मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए उन्होंने। मेडिकल हेल्थ कैंप जो लगाए 2 दिन पहले, कब से डूबा हुआ है उस्मान नगर? 25 दिन से। 2 दिन पहले क्यों लगाए? इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन आते ही आ जाते, इलेक्शन आते ही मोदी के खिलाफ बोलते, इलेक्शन आते ही टीआरएस के खिलाफ बोलते, इलेक्शन होते ही उनके पैरों में चले आते। आपकी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी की तरफ से जो है सो आपने देखा, जब हम जो है सो चंदन गुट्टा गए, छतरीनाका गए, इनके गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हों जो है सो कोई एनजीओ को, कोई कांग्रेस को, कोई दूसरी पार्टी को आने नहीं दे रहे इन्हों। हमने पुलिस में कंप्लेंट दिए, हम जो है सो पुलिस परमिशन के लिए डाले हुए, चंदन गुट्टा पीएस में एप्लीकेशन दिए, हम हमारे को जो है सो वहाँ आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस भी नहीं देना चाह रही। क्यों नहीं देना चाह रही? इन्फ्लुएंस्ड, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पुलिस भी जो है उनकी पिट्टू बनी हुई है, इसलिए पुलिस भी हमारे को परमिशन नहीं दे रही वहाँ आने के लिए। उनके खौफ से, उनके डर से वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते? खौफ डर नहीं है हमारे को, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पुलिस बोली की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे उन्हें 2 मारे तो हम 1 तो मारेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है कि डर खौफ का, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं बोलकर हम ये पार्टी बनाए। ये अल्लाह की मर्जी से बनी पार्टी, मर्जी से पार्टी चलेंगी, किसी की जो है इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चली सो पार्टी है। और हम ऑलरेडी जो है डीसीपी को भी दिए हुए हैं कि हमारे को इजाज़त दी जाए, वहाँ पर हम जाकर बांटेंगे। एक प्रोसीजर बना दी पुलिस इंस्ट्रक्शंस दिए हमारे को कि आप अपने से नहीं जाना जब तक हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिए। तो हम इंतजार कर रही है वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई आए। बिल्कुल सही बात है, जब तक कि पुलिस हमारे को परमिशन नहीं दी। पुलिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मजलिस अवैसी, और मजलिस किसके कंट्रोल में है? टीआरएस के। टीआरएस किसके कंट्रोल में? बीजेपी के। तो ये पूरी चेन है ऊपर से नीचे तक, दादा बेटा पोतरा। तो हमारे को जैसे ऑलरेडी हम एप्लीकेशन दिए हुए, हमारे को इजाज़त दी जाए, हमारे को पास जाके वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आके हमारे घर पे रखा हुआ है, पूरा मटेरियल रखा हुआ है, पूरा घर का सामान, साबुना, हर चीज़ लाके हम रखे हुए, पैकेट्स बना के रखे। जिस दिन भी पुलिस परमिशन देंगी उसी दिन हम जाके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोल दिया ना मैं ऑलरेडी, बोल दिया मैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।